तो नमस्कार, मैं लोकेश पांडे फिर से आपके सामने आपका अपने इस ब्लॉग वाली सीरीज़ में फिर स्वागत करता हूँ। आज है हमारा तीसरा ब्लॉग। हमने कहा था जैसे कि हम रोज़ कुछ भी टॉपिक को लेके आगे बात करेंगे। तो इसी में आज हम बात करते हैं कि मैंने पहले जब रामचरितमानस पढ़ी थी उसमें एक फैक्ट देखा था कि जहाँ पे लिखा था कि सुमित्रा माता से जब लक्ष्मण जी परमिशन लेने जाते हैं कि मैं भगवान राम के साथ वनवास जाना चाहता हूँ, तो उसमें सुमित्रा माता एक ऐसी बात कहती है कि लक्ष्मण जो राम को वनवास हो रहा है उसके कारण सिर्फ तुम हो और कोई इसके पीछे और कोई दूसरा कारण नहीं है कि दूसर हेतु तात कछु नाही। जो राम वन जा रहे हैं उसके पीछे और कोई कारण नहीं है। तुम रही भाग राम वन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। मतलब तुम्हारे ही भाग्य के कारण भगवान राम को वनवास हो रहा है। और तो इसके पीछे का फैक्ट क्या है कि जब इतनी बड़ी बात उसमें लिख दी है कि लक्ष्मण जी की कारण है भगवान को वनवास, तो उसके पीछे का कारण अब हम समझें, जब पूरी क्रोनोलॉजी उसकी समझें तो ये है कि भगवान राम का वनवास धरती में जो पाप जो बढ़ा हुआ है उसका भार खत्म करने के लिए हुआ है। क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम, तो वही वाली थ्योरी है कि जब जब धरती पे पाप बढ़ता है और धर्म का नाश हो कि मतलब धर्म का नाश माने कि धर्म का गलानी होती है, उस टाइम पे भगवान अवतार लेते हैं, चाहे कृष्ण कहें राम कहें या कल के रूप में अवतार होगा। तो वो वहाँ पे लक्ष्मण जी को कहते हैं कि वो शेष जी के अवतार हैं, शेषनाग जी के, और वो धरती को उठाए हुए हैं। तो धरती का भार उन पर भी पड़ रहा है जो अतिरिक्त पाप का भार है। तो लक्ष्मण जी को के ऊपर से जो धरती टिकी हुई है लक्ष्मण जी के ऊपर, उस धरती पे पाप का जो प्रभाव है लक्ष्मण जी पे भी पड़ रहा है कि उन्हें भी बड़ी गलानी हो रही है, उन्हें दुख हो रहा है इन सब चीज़ों से, परेशानी हो रही है। तो उस चीज़ के कारण उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए भी भगवान ने धरती पे अवतार लिया है, और वनवास जाने का मुख्य उद्देश्य है रावण को ख़त्म करना, जिससे कि धरती पे तमाम प्रकार के जितने भी पाप फैले हुए हैं इनका नाश हो सके। और दूसरा कारण है सेवा भाव। आप सभी को पता है कि भगवान राम की सेवा के लिए भरत जी या शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी और तमाम सारे सेवक जितने भी हैं वो चाहते थे कि हम भी भगवान की सेवा करें। उनको अब बहुत ज़्यादा अच्छा सेवा भाव में निपुण थे वो। तो अब लक्ष्मण जी को वनवास हुआ, सॉरी राम जी को वनवास हुआ और लक्ष्मण जी साथ जा रहे हैं, तो पूरे 14 साल वही सेवा करेंगे, प्रधान सेवक वही रहेंगे। तो इस कारण भी कहा गया है कि हे लक्ष्मण जी, सिर्फ तुम्हारे ही जो भाग्य है उसी के कारण हो रखा है राम को वनवास, और इसका कोई कारण नहीं है। इस प्रकार आपने समझा कि उस चौपाई का जैसे ढोल गवार शूद्र अ, पशु नारी, इस प्रकार से उसको एक गलत मीनिंग निकाली जाती है। ऐसी हर लाइन की बहुत सारी मीनिंग हो सकती हैं, बस उसमें देखने का नज़रिया है। अब यहाँ पे हम देखते कि लक्ष्मण जी ने कोई पाप किया है तो उस कारण भगवान राम को वनवास हुआ है, वो नहीं है। इसके परिप्रेक्ष्य दो हैं, ये मैंने आपके सामने रखे। तो वो ये देखने का नज़रिया बदलो। सबसे बड़ी बात होती है कि हमारा एटीट्यूड कैसा है किसी भी चीज़ के प्रति। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, इसकी पूरी गारंटी नहीं है, लेकिन 90% चांस ये है कि हमारे एटीट्यूड पर निर्भर करता है कि हमारा एटीट्यूड कैसा है। अगर हम नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कि बहुत सारे लोग मानते हैं इस बात को, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो काम करती हैं वो चीज़ें, क्योंकि आपका जैसा भाव होगा आपके साथ वो घटनाएँ उसी प्रकार से घटित होंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आज के इस छोटे से ब्लॉग में आज बस इतना ही, क्योंकि आज कुछ निजी कार्य भी हैं, तो ज़्यादा बड़ी बात हम शायद ना कर पाएँ। तो फिर से वही रोज़ की तरह, जैसे पहले से बोलते थे, आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है, समय है रात्रि के 8:30, और जिस प्रकार से भी चलता था तो उसी प्रकार से फिर से आज का डेली रूटीन तो बागेश्वर में आज भी रोज़ की तरह। मौसम ठीक था, धूप थी, और बच्चों की छुट्टियाँ पड़ चुकी है जैसे मैंने बताया था। तो बच्चे हैं नहीं अब ज़्यादा यहाँ माहौल जो हमारे मोहल्ले में, तो कुछ पढ़ने को बाहर को निकल चुके हैं, जो किराए वाले थे वो घर जा चुके हैं, तो शांति का माहौल है। और शायद अब देखते हैं आगे क्या होगा। कुछ हमारे साथी भाई जो बाहर रह रहे हैं वो शायद घर आएँ, तो हो सकता है कुछ और माहौल रंगीन। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू, सीताराम।